ओके, सो नाउ कंटिन्यू करते हैं हम लोग वेजेस बेस्ड क्वेश्चन को। और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या बात होती है। तो वेजेस बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें जब आप किसी को काम पर बुलाते हो या काम करने के लिए कहते हो तो उसके बदले में आप उसको पैसे भी देते हो। लेकिन जब पैसा दिया जाएगा तो वो किसके बेस पे दिया जाएगा, कि कोई काम कितना ज़्यादा खत्म कर देता है या फिर किसी की एफिशिएंसी कितनी है। मैं इसको एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ यहाँ पर। ये जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन को ना पढ़कर मैं इस एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ कि ए जो है एक काम को 10 दिन में खत्म करता है और बी जो है एक काम को 15 दिन में खत्म करता है। आपने इन दोनों को बुलाया काम करने के लिए और आपने कहा कि भाई मेरे पास 1200 रुपये हैं, तो मैं आप लोगों को डिवाइड करूंगा अगर आपने ये वाला काम खत्म कर दिया। तो ये तो उन लोगों के अलग अलग टाइम पीरियड थे। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितना कितना पैसा बटना चाहिए? तो जो पैसा बटेगा इन लोगों में वो उनकी एफिशिएंसी के ऊपर बटेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी। ध्यान रखना, ये बात ध्यान से सुन लो। तो अगर ए जो है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और बी जो है 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो अगर मैंने इन लोगों का एलसीएम लिया तो मेरे यहाँ 30 आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। ठीक है, समझ में आ गई बात ये वाली है। तो अब मेरे पास 1200 रुपये थे और अगर मुझे ये ए और बी में डिवाइड करने हैं, ए और बी में, ये इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैंने कहाँ से लिख दी 1200 वो सॉरी ये डेटा, तो वो मैं अपने मन से दे रहा हूँ अभी यहाँ पर। ये तो इसकी वैल्यू आई है 3, इसकी वैल्यू आई है 2। 3 और 2 5, 5 बराबर के कितना हो गया? 1200। 5 की कितने टाइम है? ये 240 टाइम आई थिंक ये। ठीक है, 240 टाइम है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4800 आ जाएगी है। सॉरी, 480, ना कि 7000 नहीं, 720। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन ही वाला करते हैं हम। ABC undertake to complete a piece of wheat in 8 days, 12 days एंड 16 days। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, तो इस एलसीएम मिल जाएगा भाई, यहाँ पर तो 4x2 है, यहाँ पर 4x3 है और यहाँ पर 4x4 है। पहले तो तीनों में कॉमन जो वो एक बार यहाँ लिख लिया, दोनों में कॉमन जो वो एक बार 4 यहाँ लिख लिया और एक 3 यहाँ लिख लिया। तो एलसीएम शायद ये आना चाहिए अगर मैं ठीक हूँ तो अगर 8 से इसको डिवाइड किया जाएगा, आप चाहें तो आप एलसीएम अपने तरीके से निकालो, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वैसे तो इन नंबर को खोल लेता हूँ यहाँ पर, और खोल के जब हम इसमें से कॉमन पार्ट जो होता है ना उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, कि वो एक बार ही आए। ऐसा नहीं है कि ये दो दो बार आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक की वैल्यू ना यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसमें 8 है, तो देखो यहाँ पर 8 छुपा हुआ है नहीं छुपा हुआ? एक मिनट में दिखा दूँ यहाँ पर। ये 8 था ना, मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर ये। अब अगर मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ तो इसके अंदर 8 छिपा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन इसमें 4 और 3 आ रहे हैं, लेकिन 4 यहाँ पहले ही आ चुका है, तो आप 4 नहीं लिखोगे, केवल 3 लिखोगे। तो यानी कि अब ये जो 12 है वो डिविजिबल है, डिवाइड कर सकता है इसको। 16 है, 16 के अंदर 2 4 आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर केवल एक ही 4 अवेलेबल है, लेकिन एक 2 पहले से अवेलेबल है। 4 2 8 होता है ये। तो मुझे 2 4 अवेलेबल होने चाहिए थे यहाँ पर। तो 2 4 अवेलेबल होने के लिए मुझे एक और 2 लगाना पड़ेगा। तब ये दो, एक 4 ये बन गया और एक 4 ये था। ऐसे निकालता हूँ एलसीएम में। धीरे धीरे करके आपकी भी कमांड इस पर अच्छी हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें एबीसी की, तो 8 डिवाइड जब करेगा तो यहाँ 6 आ जाएगी, और ये 12 है, तो 4 3 है 12, 2 से 2 4 आ जाएगी वैल्यू। और सी से अगर मैं करूंगा यहाँ पर 4 4 जा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 6। 6 ही आएगा ना? ये मेरा क्या था यहाँ पर? 16 था, तो 3 आएगा। तो भैया हमारे पास ये इनकी क्या आ गए? एफिशिएंसी आ गई है। A, B, C can complete the work in day, B in and C. They complete the work with the help of D in 3 days। अरे भाई एक गलती और हो गई। A प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू कह रहे हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी डी आ जाए तो वो 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो अगर मैं 3 से भी डिवाइड कर दूं इसको तो आ जाएगा 16। तो चारों में बटेगा पैसा भाई। ठीक है, अब A प्लस बी प्लस सी प्लस और डी की वैल्यू 16 है। और जो यहाँ पर डी है उसकी नहीं पता, लेकिन हमें इनकी पता। 6 और 4 10, 10 और 3 13। इतना सम मुझे 13 दे रहे हैं, और डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर? डी की वैल्यू होनी चाहिए मेरी 3। ठीक है भाई। अब यानी कि अब ए बी सी और डी,
ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 6 एफिशिएंसी, बी की हो गई 4, सी की हो गई 3, और डी की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी हो गई है 3। अब इनको मैं पैसा देना है 1200 रुपये टोटल। तो 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 बराबर के 1200। 4 4 जा 4 3 जा, 4 से डबल जीरो कट जाते हैं 25 बार, तो वन की वैल्यू हो जाएगी 75। जब वन की वैल्यू 75 आ गई तो आप किसी का भी पैसा निकाल सकते हो। हमें पूछा डी को कितना मिलेगा, तो डी को मिलेगा 3 × 75, ये वाला 3। 7 3 है 21, और 5 3 है 15, ये हो गया मेरे पास 225। 225 रुपये मिलेंगे। समझ में आ गई आप लोगों को, बात नहीं आ गई समझ में? यहाँ देखते हैं, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन इतने दिन, इफ इन वर्क इन। भाई ये क्वेश्चन आप करोगे, आप कर लो इस क्वेश्चन को आप लोग, क्योंकि इजी है। आई थिंक मुझे इसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी का आप लोग क्या कर लो यहाँ पर, एफिशिएंसी निकालो और एफिशिएंसी किससे बांट दो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days विद द हेल्प ऑफ बी कैन डू द वर्क इन इफ ए प्लस बी। चलो ये मैं करवा देता हूँ। ए जो है 20 days में खत्म कर रहा है, और विद द हेल्प ऑफ बी, यानी कि ए प्लस के बी 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा मेरा 60। तो यहाँ पर हो गई 3 और यहाँ पर हो गई 4। तो ए की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू 4 है। इसकी वैल्यू, इसकी ए की वैल्यू 3 है, और तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि 4 सम हो जाए, 1 होनी चाहिए। तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1। पैसा इन लोगों में बटना 1500 रुपये। तो 4 से डबल जीरो कट गया मेरा 25 बार। तो 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें 15 2 30, और 15 5 70, 375, ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी इंडिविजुअली। तो 375 को मल्टीप्लाई करो ए में, ए को मिलेगा पैसा इतना, और बी को मिलेगा पैसा 375। देखो अगर ऐसे लग रहा है कि मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो मे बी पॉसिबल, क्योंकि हर एक बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखते हुए आ रहे हो ना, सारी सारी कैलकुलेटिव टेक्निक्स आपको पता है, परसेंटेज का चार्ट आपको याद है, रेशियो इन प्रोपोर्शन की वीडियो, एजेस की वीडियो आप ढंग से देखते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी स्पीड के बराबर चल रहे होगे भी, आपका दिमाग रोंद रहा होगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। कि ऐसा मत सोचो कि आपकी मैथ वीक है, धीरे धीरे करके फास्ट हो जाएगी। बार बार रिपीट करो रिपीट करो। मैं जो असाइनमेंट के क्वेश्चन इसके अंदर डालता हूँ, उनकी मैं बाद में वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, ट्राई करके देखो असाइनमेंट आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये। और नोटबुक के क्वेश्चन आंसर दोबारा 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, अब आज से परसेंटेज को रिवाइज करो फिर से, ऐसे कर कर देखो आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं लास्ट, फिर हम एफिशिएंसी के बारे में करेंगे। A worker was appointed by a contractor on the condition that he would be paid 75 for each day for his work, but would be fined at the rate of 15 per day। मतलब कह रहे हैं कि एक वर्कर है, उसको हायर किया गया है, और जब वर्कर काम पे या तो आएगा, प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा। जब वो आएगा तो उसको 75 रुपये मिलेंगे, और लेकिन जब वो नहीं आएगा तो उसकी तनख्वाह में से माइनस किया जाएगा 15 रुपया पर डे। तो चलो मैं बताऊं, देखो अगर वो आया, जैसे वो 3 दिन है, 3 दिन में से वो 2 दिन तो आया, लेकिन एक दिन नहीं आया, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले के दिन के 75 रुपये, इसके भी 75 रुपये, थर्ड वाले दिन के अंदर क्या होगा, उसे नहीं मिले। तो 75 75 150, और 150 में से 15 रुपये माइनस कर देंगे, ये तो 135 आंसर हो जाएगा। ऐसे होगा कुछ कुछ सिनेरियो है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में अगर आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात है। फॉर इज एब्सेंट आफ्टर 20 days द कॉन्ट्रैक्टर पेड द वर्कर 1140 रुपये। तो 20 दिन की बात हुई टोटल, मतलब 20 दिन तक कारोबार चला, तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 1140 रुपये दिए। भाई क्वेश्चन थोड़ा टफ है ये। 1140 रुपये, अब मुझे नहीं पता कि कितने दिन आया होगा कितने दिन नहीं आया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज वर्कर एब्सेंटेड फ्रॉम द वर्क। तो हम ये मान लेते हैं कि वो एक्स दिन तो जो आया है, और वाई दिन जो है नहीं आया है। तो यानी कि 75x माइनस के 15y, टोटल पैसा मिल जाएगा 1140। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है तो मुझे दो इक्वेशन भी चाहिए होंगी, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। तो एक इक्वेशन यह रहेगी, आखिर टोटल दिन तो एक्स प्लस वाई 20 ही थे ना, एक्स एंड वाई टोटल 20 तो ही थे हमारे टोटल दिन। तो एक इक्वेशन ही हो गई, एक्स प्लस के वाई बराबर के 20।
अच्छा अगर ये कट रहा है तो काट दो, 5 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 2 जा, 5 2 जा, 5 8 जा। और भी कट रहा है क्या? थ्री, हाँ। 3 से 5 जा, 3 से कट गया, 3 7 जा और 3 6 जा। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, 5x - k y = 76 है। और इन दोनों को मैं सॉल्व कर डालूं तो 5x और x 6 कितने को, 66x हो गए, 6 7 और 2 9, 6 से कट गया मेरा 16 टाइम। तो जो वो प्रेजेंट था वो 16 दिन प्रेजेंट था, 16 डेज प्रेजेंट था। और एब्सेंट था वो 4 दिन, क्योंकि टोटल हमारा 20 दिन था ना। समझ में आ गई बात अब आप लोगों को? चलो अब आगे वाली वीडियोस में हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। रिवाइज कर लो जितना किया और नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, जो भी क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करा आप लोगों ने, ठीक है। बाय।